फार्मा और मार्क्सन फार्मा। देखिए मार्क्सन फार्मा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि उन्होंने बायबैक किया, डिविडेंड अच्छा दिया, नतीजे अच्छे आ गए, लेकिन फिर भी स्टॉक चला नहीं है। देखिए मैं इनके नंबर्स देख रहा था एलेक्स, अगर हम इस कंपनी का एक नंबर देखें जो हम कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं, यानी कितने समय में ये कस्टमर से अपना पैसा रिकवर करते हैं, तो वो कैश कन्वर्जन साइकिल इनका बहुत ज्यादा है, करीबन 230-240 दिन है। तो ये शायद एक फैक्टर है जो शायद मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बाकी सारे नंबर्स आप देखें, इनके प्रोडक्ट्स देखे, मार्जिन देखे, तो सब कुछ ठीक है, बट ये कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा लंबा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके मार्केट्स भी थोड़े अलग है, यूके मार्केट को सप्लाई करते हैं, न्यूजीलैंड को सप्लाई करते हैं, थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट्स में भी इनका एक्सपोजर है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ी सी चिंता इनकी वर्किंग कैपिटल पे है, और इसीलिए शायद स्टॉक इतना जल्दी भाग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी मैं इनको नहीं कहूंगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक आध क्वार्टर मैं नंबर्स मॉनिटर करना चाहूंगा, उसके बाद एक फ्रेश एंट्री आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वैल्यू पे मत जाइए, क्योंकि फार्मा में क्या होता है कि R&D कितनी बड़ी है, उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये सारी बातों को मार्केट देखने के बाद आपको वैल्यूएशन मिलता है। तो इस कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि R&D कोई नया तो ये कर नहीं रहे। दूसरी बात, इनकी वर्किंग कैपिटल दूसरे फार्मा कंपनी से मुकाबले में बहुत स्ट्रेच्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉच रखिए, बट इमीडिएटली इस प्राइस पे खरीदना नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड करे। वैसे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायबैक किया है तो थोड़ा बहुत फायदा शेयर होल्डर्स को मिला है, बट कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी सी चिंता उनके वर्किंग कैपिटल को लेकर देख रही है। ठीक है, अगर सर मार्जिनली मतलब इन्हीं इसी भाव के आसपास ही मैंने खरीदा हुआ है जहाँ पे अभी चल रहा है, तो क्या मेरे को कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा भी कोई जंप मिलता है तो उसमें मैं निकल जाऊं? देखिए मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपरी लेवल में बहुत भागा भी था। इनफैक्ट एलेक्स मुझे पता नहीं, बट अगर आप साल भर का या मे बी उसके पहले का आप चार्ट देखोगे ना, तो ये बहुत पहले 75-80 उस लेवल पे भी चल रहा था। अभी उस लेवल से ये काफी गिरा है। अभी गिरने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जब तक आता नहीं है, फार्मा कंपनीज में जब तक कोई बड़ा HNI या बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता नहीं है, तब तक कोई बड़ी री रेटिंग यहाँ पे नहीं आएगी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोजीशन हल्का कर लीजिए, क्योंकि देखिए नंबर्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पे आया नहीं है। तो वो थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डेटा आने के बाद भी अगर शेयर चलता नहीं है, तो मार्केट्स कोई दूसरी चिंता फैक्टर इन कर रही है, और उसीलिए स्टॉक चलता नहीं है। ये है। और सर करीब करीब 90 रुपए तक गया था वो जो कह रहे हैं इसके, हाँ तो तो वो 90 से ना, तो मैं वही बोल रहा था, 90 से ये काफी गिरा है। तो देखिए नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन गिरने का कारण क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा सा एक डाउटफुल लग रहा है। नॉर्मली अच्छे नंबर्स आने के बाद शेयर में 90 से 55 अगर आ गया है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर लगता है। और ये बायबैक भी मुझे लग रहा है मैनेजमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि उनको थोड़ी सा शेयर प्राइस को सपोर्ट देना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बायबैक अनाउंस किया है, लेकिन इसका भी असर इमीडिएटली लॉन्ग टर्म पे नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक को सपोर्ट मिले, लॉन्गर टर्म में तो जैसे हमने कहा कि वर्किंग कैपिटल मान लीजिए थोड़ा सा हर क्वार्टर के बाद इंप्रूव होता है, तो मार्केट डेफिनेटली इस काउंटर को थोड़ी पॉजिटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी। ठीक है, वो है आधा भी करीब हो चुका था 45 रुपए तक, थोड़ा सा रिकवरी आई है, लेकिन चिंता की जो रीजंस हैं, जो वजह है वो बनी हुई है अभी तक।